हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ प्लांट टिश्यूज़ का ही एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा पार्ट है प्लांट टिश्यूज़ में परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने पढ़े थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करती रहती हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है जब वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करती है तो उसी की वजह से क्या होता है कि नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है या फिर प्लांट की गिर्थ इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी सारी मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं वो जनरेट होती हैं हर सेकंड, हर घंटे में जो प्लांट जो है वो इतनी सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाते हैं। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का आगे क्या होता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो एक स्टेज पर आकर के अपने जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है उसको लूज़ कर देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो अब तक डिवाइड कर रही थी वो अब डिवाइड करना बंद कर देती है। अब अगर उसने डिवाइड करना बंद कर दिया तो फिर अब वो काम क्या करेगी, तो वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करना बंद कर देती हैं वो बाद में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्लांट में कोई एक पर्टिकुलर काम को ले लेती हैं और फिर अपना पूरा लाइफ टाइम जो है वो उसी काम को करती रहती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी जो अब तक डिवाइड कर रही थी, लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अब डिवाइड करना बंद करके एक ऐसी फॉर्म को ले लिया, एक ऐसे फंक्शन को ले लिया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लांट में जो है वो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेंगी, मतलब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब क्या हो गई, सपोर्ट प्रोवाइड करने लगी, वो अब फर्दर डिवाइड नहीं करती। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज़ किया और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्लांट में फूड स्टोरेज करेंगी, मतलब जितना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट बना रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अपने आप को वो फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई कर दिया। तो परमानेंट सेल्स या फिर परमानेंट टिश्यूज जो है वो ऐसे परमानेंट सेल से मिलकर बने हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डेराइव होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनी होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कल तक डिवाइड कर रही थी वो अब डिवाइड करना बंद कर देती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को ले लेती है। इसी सेल्स को क्या हम बोलते हैं, परमानेंट सेल्स। की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल जिनको हम बोलते हैं, वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देती हैं और परमानेंट सेल्स में या फिर परमानेंट शेप को अटेन कर लेती है। तो इन परमानेंट सेल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर सेल्स। कि वो मैच्योर हो गई, वो अब अपने काम को खुद से कर सकती हैं और अब वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक डिवाइडिंग सेल जो है वो अपनी एबिलिटी को लूज़ करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये है कि जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो गई, मतलब कि उसने अपने वे को, कल तक वो डिवाइडिंग कहने का मतलब कि एक सेल जो कल तक डिवाइड कर रही थी, ये वाला उसका रास्ता था, अब वो उसे डिफरेंशिएट होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन में, एक पर्टिकुलर शेप में और एक पर्टिकुलर मैच्योरेशन में वो आ गई है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी सेल ने अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की लूज़ कर दी। अब यही सेल जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज़ कर दी, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट में यही सेल्स को फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो फिर क्या होगा, क्या ये फिर कभी डिवाइड नहीं कर पाएगी। इन सेल्स में क्या होता है कि ये फिर से अपनी एबिलिटी को रीगेन कर लेती हैं, मतलब कि दोबारा से ले लेती हैं। तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो डिफरेंशिएटिंग सेल जो कल तक डिवाइड नहीं कर रही थी वो अब फिर से डिवाइड करने लगी है, फिर से अपने नंबर को बढ़ाने लगी है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। अब वो सेल जो है वो डिवाइड करने लगी, लेकिन एक सर्टेन सिचुएशन ऐसी आती है कि अब उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसकी जितनी भी नीड थी वो पूरी हो चुकी है और अब उसको डिवीजन रोक देना है। तो वही सेल जो डिवाइड कर रही थी अब वो फिर से अपनी डिवीजन एबिलिटी को लूज़ कर देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। मतलब दोबारा से उसने अपनी एबिलिटी को लूज़ कर दिया है, दोबारा से उसने अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को ले लिया और दोबारा से वो सेल जो है वो मैच्योर हो गई। तो इस क्लास में हमने देखा कि परमानेंट सेल कौन सी होती हैं, परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को ले लेती हैं, एक पर्टिकुलर काम को ले लेती हैं। इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, डिफरेंशिएशन।
अगर डिफ्रेंशिएटेड सेल जो है वो फिर से अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को फिर से ले ले, फिर से वो डिवाइड करने लगे, तो इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। और अगर फिर से डिवाइड करने वाली सेल एक बार फिर अपनी एबिलिटी को लूज़ कर दे और परमानेंट बन जाए, मैच्योर बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, री डिफ्रेंशिएशन।